11 जून 2011 घटना मुंबई में एक पत्रकार की हत्या। एक समय था जब कुमाऊं के लोगों में बदमाशों का खौफ हुआ करता था। धीरे धीरे अपराधियों पर लगाम तो लगाई गई, लेकिन कुछ अपराधी यहां से फरार हो गए। कुमाऊं में इन दिनों शराब और अवैध खनन का कारोबार जोरों पर होता था। इसी खनन और शराब ने कई माफिया पनपाए और जिसके बाद इन माफियाओं ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आज हम एक ऐसे अपराधी के अपराध का जुल्म बताने जा रहे हैं जिसके अपराध की दास्तां सुनकर आप भी कांप उठेंगे। इस अपराधी का नाम है दीपक सिसोदिया। दरअसल दीपक कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी में पला बड़ा। शराब और खनन के कारोबार से उसकी ऊंची पकड़ हो गई। यहाँ तक कि पिता शिक्षक थे, लिहाजा अच्छे घर में परवरिश भी हुई। उसने युवावस्था में हल्द्वानी काठगोदाम के इलाकों में कई जुर्म भी की। काठगोदाम थाने में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज है, लेकिन दीपक पिता की ऊंची पहुंच के कारण हमेशा बचता रहा। इन्हीं छोटे छोटे अपराधों से संरक्षण मिलने के कारण दीपक बड़े गैंगस्टरों के संपर्क में आया और अपराध की दुनिया में कदम रखकर कुमाऊं का कुख्यात बदमाश बन गया। यही नहीं, इस गैंगस्टर के तार कुमाऊं से माया नगरी तक जुड़ गए। जैसे ही दीपक और उसके कुछ साथियों ने माया नगरी में कदम रखे तो वे छोटा राजन गैंग के संपर्क में आ गए। साल 2011 में मुंबई के पवई में हुए बहुचर्चित खोजी क्राइम रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे उर्फ जेडे की हत्या कर दी। हत्या में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का नाम सामने आया। पुलिस की जांच में पत्रकार जेडे हत्याकांड में हल्द्वानी के दीपक का नाम भी शामिल था। पत्रकार जेडे के शूटरों को दीपक ने ही हथियार उपलब्ध कराए थे, लिहाजा यहीं से गैंगस्टर दीपक की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दीपक सिसोदिया को दोषी मानते हुए मुंबई की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जनवरी 2022 में उसे 45 दिनों के पैरोल पर मुंबई पुलिस ने अमरावती जेल से रिहा किया था। बताया जाता है कि दीपक को नैनीताल पुलिस ने मुंबई पुलिस को पैरोल पर छोड़ने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर दीपक को रिहा कर बड़ी भूल की थी, जिसके बाद पुलिस के लिए यह अपराधी गले की फांस बन गया। पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद जब दीपक अमरावती जेल नहीं लौटा तो मुंबई पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। पता चला कि वह तो गायब हो चुका है। आशंका जताई जा रही थी कि दीपक नेपाल भागा होगा। फरार दीपक की खोज में मुंबई पुलिस हल्द्वानी पहुंच गई। मुंबई पुलिस ने साल 2022 में हल्द्वानी कोतवाली में एक मुकदमा भी दर्ज कराया था। महाराष्ट्र पुलिस दीपक सिसोदिया के ठिकानों पर लगातार तलाशी ले रही थी। इधर पुलिस के तमाम प्रयासों के बाद जब दीपक गिरफ्तार नहीं हुआ तो जुलाई 2022 में उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। STF कुमाऊं के अनुसार पड़ताल में पता चला कि दीपक नेपाल के एक होटल में छुपा है। वह चोरी छुपे हल्द्वानी के रामपुर रोड जीतपुर नेगी में अपने परिवार से मिलने भी आता था। कभी उसका परिवार उससे मिलने नेपाल चला जाता। दीपक का एक पैर पूरी तरह से एक्सीडेंट में खराब हो चुका है, उसकी जगह आर्टिफिशियल पैर लगाया गया है। साथ ही से हार्ट अटैक भी आ चुका है। यही वजह है कि वह कुछ काम भी नहीं कर रहा था। SSP STF आयुष अग्रवाल के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर सोमवार 18 सितंबर की सुबह दीपक को बनबसा रेलवे स्टेशन के पास भारत नेपाल बॉर्डर से दबोच लिया। पुलिस को एक रात पहले ही सूचना मिली थी कि दीपक कार से बनबसा के रास्ते भारत आ रहा है। उसे सोमवार को कोतवाली हल्द्वानी में दाखिल करा गया। लगभग 1.5 साल बाद अब दीपक गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद दीपक को महाराष्ट्र भेजा जाएगा, जहां वह अब उम्र कैद की सजा काटेगा। दोस्तों, इस गैंगस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इसी तरह अपराध के जुल्म की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें।